नमस्कार दोस्तों, कुंदन एकेडमी के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी की इस वीडियो में हिंदी की उपभाषाओं एवं बोलियों के बारे में जानेंगे। हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियों से हिंदी भाषा बनी हुई है। देखेंगे एक एक करके। दोस्तों, भारत में 9 हिंदी भाषी राज्य हैं तथा एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली सहित 10 राज्य कह सकते हैं कि हिंदी भाषी राज्य हैं। तो देखिएगा वो कौन कौन सी 5 उपभाषाएं हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। भारत के जो पूर्वी हिंदी भाषी राज्य हैं, लगभग जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यहाँ जो है तो पूर्वी हिंदी बोली जाती है। तो देखेंगे नंबर 1 में है पूर्वी हिंदी। जो पहली उपभाषा है पूर्वी हिंदी आती है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य इसके अंतर्गत मुख्य रूप से आते हैं और उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग आता है लगभग। तो देखेंगे यूपी में अवधी बोली जाती है। फिर ओपी की अवधि से ही बघेली भाषा का जन्म हुआ। ध्यान देंगे कि बघेली जो बोली है इसका जन्म कहाँ से हुआ है? अवधी भाषा से हुआ है। अतः अवधी बघेली की माँ है या जननी है। फिर देखिएगा पांडवानी भी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, जिसको छत्तीसगढ़ी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान देंगे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी बोली जाती है, बघेली बोली जाती है, पांडवानी बोली जाती है। दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी है। तो कौन सी पूर्वी हिंदी है? अवधी है, बघेली है, पांडवानी है। पांडवानी को छत्तीसगढ़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, पांडवानी के विकास में सर्वाधिक योगदान तीजन बाई का माना जाता है। वहाँ की एक लोक गायिका थी तीजन बाई, जिन्होंने पांडवानी में या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक लोक गायन किया है और उन्होंने पांडवानी को लोकप्रिय बना दिया। तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों आती है। आगे देखेंगे अगली उपभाषा है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। दोस्तों, खड़ी बोली का प्राचीन नाम था कौरवी, याद रखिएगा। खड़ी बोली का मुख्य केंद्र पहले जो प्राचीन केंद्र हुआ करता था दिल्ली और मेरठ क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ हिंदी को सर हिंदी या मानक हिंदी के नाम से जाना जाता है। आज शुद्ध परिष्कृत हिंदी के रूप में जानी जाती है। यह शुद्ध साहित्यिक भाषा के रूप में हिंदी जानी जाती है, खड़ी बोली जानी जाती है। तो देखेंगे खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, वांगरू। वांगरू को हरियाणवी भी दोस्तों कहते हैं। हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है, हरियाणवी को ही वांगरू कहा जाता है, याद रखिएगा। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों खड़ी बोली आती है, जिसका प्राचीन नाम कौरवी था। फिर देखिएगा जो ब्रज है ना, तो ये देखिएगा यूपी में ब्रज जो क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है, जहाँ ब्रज बोली जाती है ना, मथुरा क्षेत्र में। फिर आगे देखेंगे मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ बुंदेली बोली जाती है। इसी प्रकार जो है तो कन्नौजी जो है तो यूपी की बोली जाती है। और इस प्रकार से ये सभी तमाम भाषाएं जो हैं तो क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। आपको याद रखना है कि कौन सी भाषाएँ बोलियाँ जो हैं तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं और कौन सी बोलियाँ पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा दोस्तों एक क्रम हम लेकर आए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है और याद करना है। फिर देखिएगा तीसरी बोली है या तीसरी उपभाषा है, हिंदी की तीसरी उपभाषा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंतर्गत देखिएगा मैथिली आती है, जो पहले जो मगध क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ जनक जी का एरिया कहते हैं। प्राचीन काल में यदि कहा जाए तो राजा जनक जो थे तो मैथिल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ मैथिली बोली जाती है। वर्तमान झारखंड कह सकते हैं और बिहार वाले क्षेत्र में मैथिली बोली जाती है। वहाँ मगध साम्राज्य का भी एरिया आता है, मगधी या मगही भी वहाँ बोली जाती है। और सबसे ज़्यादा इस समय पॉपुलर जो है तो भोजपुरी है। इसका एरिया विस्तार सर्वाधिक हो रहा, तेज़ी से हो रहा, बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसमें मूवियाँ बनने लगी हैं, गाने बनने लगे हैं और लगभग जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनमें सर्वाधिक सुनी जाने लगी है ना। तो इस प्रकार बिहारी हिंदी के अंतर्गत मैथिली, मगही या मगधी या भोजपुरी आती है। 3 ही आती हैं बिहारी हिंदी के अंतर्गत। ठीक दोस्तों, फिर आगे देखते हैं अगली उपभाषा है राजस्थानी। चौथी है उपभाषा राजस्थानी हिंदी। राजस्थान में भी 4 प्रकार की हिंदी बोली जाती है। देखेंगे जो जयपुर क्षेत्र है वहाँ जयपुरी बोली जाती है। कह सकते हैं कि राजस्थान के पूर्वी एरिया में, पूरब क्षेत्र में जयपुरी बोली जाती है। इसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं जयपुरी को। ठीक है, जो राजस्थान का दक्षिणी एरिया है, इसी प्रकार यहाँ मालवी बोली जाती है, देखिएगा, है ना। फिर देखिएगा लगभग ये जो मेवाती है और मारवाड़ी भी राजस्थान की भाषाएं हैं। पूरब, उत्तर और ये पश्चिमी बोली जाती हैं क्रमशः। तो इस प्रकार से देखेंगे कि जयपुरी, ढूंढाड़ी
इसको जयपुरी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान की है। फिर मारवाड़ी भी राजस्थान में बोली जाती है, मेवाती भी राजस्थान में बोली जाती है ना। मेवात क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। और इसी प्रकार जो मालवा क्षेत्र है राजस्थान का, या कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश से जो संपर्क रखने वाला राजस्थान है ना, दक्षिणी राजस्थान, वहाँ मालवी बोली जाती है। तो इस प्रकार राजस्थान में 4 बोलियाँ आती हैं। कौन कौन सी आपने अभी देखा है। फिर आगे देखिएगा, 5वीं उपभाषा है कौन सी, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कुमाऊनी आती है, गढ़वाली आती है और नेपाली आती है। ये जो कुमाऊनी होती है उत्तराखंड में बोली जाती है, गढ़वाली जो है तो हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है दोस्तों। और नेपाल का जो तराई क्षेत्र है यहाँ नेपाली बोली जाती है। मतलब नेपाल के कारण भारत के जो तराई क्षेत्र है, या कह सकते हैं जो संपर्क रखने वाले राज्य है, वहाँ भी कुछ नेपाली कुछ प्रतिशत में बोली जाती है। तो इस प्रकार से दोस्तों पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 हिंदी आती है। कौन कौन सी, कुमाऊनी हिंदी, गढ़वाली हिंदी तथा नेपाली। ये हिंदी की बोलियां हैं दोस्तों। मतलब इनको हिंदी हम कह सकते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा का निर्माण इन्हीं बोलियों से हुआ है। तो टोटल जब आप गिनेंगे सभी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी को, तो इनकी टोटल संख्या होती है दोस्तों 18। आप गिन सकते हैं, यहाँ आप ऊपर लिखा हुआ है, सभी भाषाओं को एक एक करके गिन सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से देखिएगा, ये भारत की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हमने पढ़ा है। आगे देखने जा रहे हैं दोस्तों, यहाँ 5 भाषा, जो 5 उपभाषाएं हैं, इनको एक क्रम से आप पढ़ेंगे। और जो 18 बोलियां यहाँ इनको गिनेंगे आप। 18 बोलियां हैं, इनकी क्रम से हम चूँकि गिन के ही बता रहे हैं आपको। तो ये 18 बोलियां हैं। अब आगे हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं इसी में, हिंदी भाषा की उपभाषाओं में। देखिएगा, ये टॉपिक है भारत के 10 हिंदी भाषी राज्य। देखिएगा, यदि राज्यों की यदि बात किया जाए दोस्तों, यहाँ पास एक केंद्र शासित प्रदेश सहित 10 राज्य हैं। यदि राज्यों की बस बात किया जाए तो भारत में 9 ही राज्य ऐसे हैं, है ना। 9 राज्य हैं जहाँ हिंदी बोली जाती है। ठीक दोस्तों, तो 9 राज्य हिंदी भाषी हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। क्या, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो देखिएगा वो कौन कौन से राज्य जहाँ हिंदी बोली जाती है, या कह सकते हैं कि उनकी राजभाषा हिंदी है। ठीक है, तो भारत के 9 राज्य हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में चूँकि 28 राज्य हैं, इन राज्यों में देखेंगे कि 9 राज्य सिर्फ हिंदी भाषी राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, आगे चूँकि हम बताने ही जा रहे हैं। लेकिन इनके अतिरिक्त जितने भी राज्य हैं, लगभग उन राज्यों की जो भाषाएं या बोलियां हैं एक राज्य तक ही सीमित है, या अधिकतम एक राज्य से दूसरे राज्य तक सीमित नहीं है। तो देखिएगा, हिंदी का जो एरिया है बहुत सर्वाधिक ज़्यादा है। देखिएगा यहाँ पास पहले हिंदी भाषी राज्य कौन सा है, राजस्थान है, चूँकि अभी हमने बताया था राजस्थानी हिंदी में। तो एक नज़र में यहाँ पुनः देखिएगा, राजस्थान एक हिंदी भाषी राज्य जहाँ जयपुरी बोली जाती है, जिसे ढूंढाड़ी के नाम से जाना जाता है। वहाँ मेवाती बोली जाती है, मारवाड़ी बोली जाती है और मालवी बोली जाती है। ये हिंदी की उपबोलियाँ भी हैं दोस्तों। फिर आगे देखिएगा, दूसरा राज्य है जो हिंदी भाषी राज्य है, हरियाणा है। भारत का ये दूसरा राज्य कह सकते हैं हरियाणा। हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है, यहाँ हरियाणवी बोली जाती है दोस्तों। और हरियाणवी के एक दूसरा नाम होता है वांगरू। याद रखिएगा, हरियाणवी को वांगरू कहा जाता है, जो कि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। क्या, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। आगे देखेंगे, तीसरा हिंदी भाषी राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में गढ़वाली बोली जाती है दोस्तों, जिसको पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। अभी हम हिंदी की 5 उपभाषाओं को बताया है, तो जो 5वां प्रकार कह सकते हैं जो पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत ही गढ़वाली का नाम आता है, और जो हिंदी के अंतर्गत भी आती है, हिंदी की बोलियों के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। आगे देखेंगे, अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड भी हिंदी भाषी राज्य दोस्तों। याद रखिएगा कि ये सभी राज्य हिंदी भाषी हैं। उत्तराखंड में कुमाऊनी बोली जाती है, इसको भी पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है। चूँकि अभी हमने बताया है, कुमाऊनी को पहाड़ी हिंदी के नाम से जाना जाता है, याद रखेंगे, है ना। कुमाऊँ क्षेत्र है उत्तराखंड में, है ना, वहाँ जो है तो कुमाऊनी बोली जाती है। आगे देखेंगे, जो 5वां राज्य है उत्तर प्रदेश है, 5वां राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में ब्रज बोली जाती है, अवधी बोली जाती है और कन्नौजी बोली जाती है दोस्तों। ये भी हिंदी की उपभाषाओं में से एक है ना। हमने बताया था कि पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी, तो जो अवधी है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन ब्रज और कन्नौजी किसके अंतर्गत आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश भी एक हिंदी भाषी राज्य है। आगे देखेंगे, 6वां स्टेट है मध्य प्रदेश। देखिएगा, मध्य प्रदेश में बुंदेली बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बघेली, बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है, और निमाड़ अंचल में निमाड़ी बोली जाती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आगे देखेंगे, मध्य प्रदेश में मालवी भी बोली जाती है दोस्तों। क्या, मध्य प्रदेश में मालवी भी बोली जाती है, लेकिन ध्यान रहे
कि मालवी मुख्यतः राजस्थान की भाषा है ना। यहाँ आपने देखा होगा कि राजस्थान में जो हमने बताया था कि मालवी राजस्थान के दक्षिण में बोली जाती है, तो मूलतः ये राजस्थानी है, लेकिन मध्य प्रदेश में भी मालवी का क्षेत्र है, मालवा प्रदेश, वहाँ भी मालवी बोली जाती है। अब आगे देखिएगा, 7वां स्टेट है, भारत का 7वां स्टेट है बिहार, जहाँ हिंदी बोली जाती है या हिंदी भाषी राज्य है। यहाँ मगधी या मगही नामक भाषा बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है और मैथिली बोली जाती है दोस्तों। भोजपुरी तो इस समय बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है, धीरे धीरे इसका जो है विस्तार होता जा रहा है, चूँकि इसमें साहित्य भी लिखा जा रहा है, साथ ही साथ इसमें गाने लिखे जा रहे हैं, इसमें मूवियाँ भी बनने लगे हैं, तो जो हिंदी भाषी राज्य है इसको काफ़ी पसंद करने लगे हैं। अब आगे देखिएगा, बिहार के अतिरिक्त जो अगला स्टेट है देखेंगे, झारखंड का नाम आता है। क्योंकि बिहार से ही झारखंड बना था, आपको पता ही होगा। तो झारखंड जो है तो यहाँ मगही या मगधी बोली जाती है, मगध क्षेत्र मुख्यतः इसी एरिया के अंतर्गत आता है। तो झारखंड भी दोस्तों हिंदी भाषी राज्य ही है और यहाँ मगही या मगधी बोली जाती है। अब देखेंगे जो 9वां स्टेट है छत्तीसगढ़ है। क्या? 9वां स्टेट छत्तीसगढ़ है, जहाँ पंडवानी बोली जाती है। और हमने बताया ही है कि छत्तीसगढ़ी उसको कहा जाता है, छत्तीसगढ़ी का दूसरा नाम क्या है? पांडवानी है दोस्तों। तो इस प्रकार से हिंदी जो है ये हिंदी के 9 राज्य हो गए जहाँ हिंदी बोली जाती है। कह सकते हैं कि हिंदी को इन राज्यों में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है दोस्तों। अब राजभाषा के संदर्भ में एक अगली हम वीडियो बनाएंगे दोस्तों। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 वर्तमान में 22 भारतीय भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। जो 8वीं अनुसूची में प्रारंभ है उसमें 14 भारतीय भाषाओं का ही उल्लेख था प्रारंभ में, जब इस संविधान का निर्माण हुआ था। लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के तहत क्रमशः इनकी संख्या बढ़ाते बढ़ाते 22 हो गई है। तो एक संवैधानिक प्रावधान का एक अलग से ही वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों। तो देखिएगा, जो 9 राज्य थे मैंने उनको बता दिया कि ये 9 राज्य जो हैं तो हिंदी भाषी राज्य हैं। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ लास्ट में मैंने 10वें नंबर पर यहाँ देखिएगा दिल्ली को हमने लिखा है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ मुख्यमंत्री भी बनता है ना, एक स्टेट के रूप में भी कहा जा सकता है। तो देखिएगा, दिल्ली राजधानी क्षेत्र है भारत का। यहाँ जो है तो हिंदी का जो रूप है, यहाँ मानक हिंदी या सर हिंदी बोली जाती है दोस्तों। क्या? देखिएगा, ये हिंदी जो है तो यहाँ क्या है, मानक हिंदी बोली जाती है या सर हिंदी बोली जाती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। मानक हिंदी या सर हिंदी के नाम से जानी जाती है। इसको शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी के रूप में कहते हैं या शुद्ध साहित्यिक भाषा कह सकते हैं। तो हिंदी जो वास्तव में आदर्श रूप में पाई जाती है वो कह सकते हैं कि दिल्ली क्षेत्र में खड़ी बोली के रूप में पाई जाती है। हालांकि ये सभी राज्य हैं जहां हिंदी खड़ी बोली के रूप में प्रचलित है। और आपने देखा ही होगा कि ये 9 राज्य जो हैं, ऊपर के 9 राज्य जो हैं तो ये सब हिंदी भाषी राज्य हैं, यहाँ की राजभाषा हिंदी है। और केवल दिल्ली जो है तो क्या है, हिंदी भाषी राज्य है। 2 राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र और गुजरात, जहाँ की सेकंड राजभाषा का दर्जा प्राप्त है हिंदी को, ठीक है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जो है तो वहाँ भी सेकंड राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा हिंदी की उपभाषाओं के बारे में देखा है और बोलियों के बारे में, हिंदी के 9 हिंदी भाषी राज्य देखा है, प्लस एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को देखा है जहां हिंदी बोली जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। गुड डे, धन्यवाद। मुस्कुराते रहिए और वीडियो को दोस्तों लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।